हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस रिवीजन सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 साइंस का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे इसके सारे ही इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लेंगे, शायद में डायग्राम्स भी देख लेंगे। एनसीईआरटी की एक एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, और एग्जाम में यहाँ से कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। चार्ज क्या होता है? चार्ज बेसिकली एक फिजिकल एंटिटी है। चार्ज क्या है? एक फिजिकल एंटिटी है। इतना सा आप लोगों को याद रखना है। चार्ज दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। और दो पॉजिटिव चार्ज हैं हमारे पास। एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव। तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। लेकिन हमारे पास अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये दोनों अपोजिट चार्जेस है, तो ये एक दूसरे की तरफ अपने आप को खींचेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन। और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? कूलम, जिसे सी से डिनोट करते हैं हम लोग, सी से। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 -19 पर कूलम। इस क्वांटिटी को आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन में कितना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से। सिंपल, इतने से क्वेश्चन आएंगे। अगर ये आपको वैल्यू याद है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। फिर यहाँ पे बताया गया है स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटीज़ के बारे में। ये इतना जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे काम की कोई चीज़ है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है करंट। स्टैटिक हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, करंट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। बात करें फिर कंडक्टर की। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। और इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास नहीं करने देते, मतलब वो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को कि उनके अंदर से पास हो सके। फिर बात करें इलेक्ट्रिक करंट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2 नंबर की एग्जाम में आ जाती है अक्सर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर कंस्टिट्यूएंट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस जब एक किसी कंडक्टर के अंदर से जब जाते हैं ना, तो उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, और इसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं एक तरीके से। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। मतलब इसकी दो डेफिनेशन दे दी, आपको जो अच्छी लगे आप लोग एग्जाम में लिख के आना और पूरे पूरे नंबर पाना। दूसरी डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है। रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या होता है? जब रेट आ जाए, मतलब उसको आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो। इलेक्ट्रिक चार्जेस, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग या फिर इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। और रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्ज को मैंने आप लोगों को बताया नहीं, उसे क्यू से डिनोट किया जाता है। तो ये रेट होगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। यहाँ पे लिखा भी है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसे हम लोग बोलते हैं चार्ज अपॉन टाइम। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर का अगर डिफरेंस नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है 2-3 मिनट की, उसमें बताया गया है। और करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पेयर, तो इसे भी आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब अगली अगर हम लोग बात करें तो आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट तो बेसिकली आप लोग जानते होंगे क्या होता है, फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। क्लोज्ड पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्लोज्ड पाथ होता है, वो क्लोज्ड ही होता है तभी तो उसके अंदर करंट फ्लो होगा। अगर वो क्लोज नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। फिर यहाँ पे हम लोग बात करें कन्वेंशनल करंट की। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है? देखिए, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सिंपल सी बात है, करंट की अगर डायरेक्शन पूछे तो उसे बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट की अगर कोई डायरेक्शन पूछे आप लोगों को, तो उसको बताना है आप लोगों को पॉजिटिव से जाके नेगेटिव तक, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिंपल सी बात है, ये जो डायरेक्शन है करंट के फ्लो की है। फिर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है? इट इज़ द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विच इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। मतलब ये अगर एक चार्ज बॉडी है हमारे पास, मान लेते हैं, क्या बना दिया भाई, ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है। अरे यार, हाँ, ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है मान लेते हैं। तो इसके आसपास का जो भी एरिया जो कि इसका जो चार्ज है उसको फील कर सके, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिनेशन तो यहाँ बहुत लंबी दी है, आप लोगों को इतना सा याद रखना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब देखिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब जहाँ तक जितना दूर सोच सके उतना। यहाँ से अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई चार्ज को, पार्टिकल को लेके आना है, तो जो उसके ऊपर वर्क लगेगा ना, जो उस पर आप काम करोगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा किसी चीज़ को कहीं से कहीं ले जाने में। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये क्या है भाई?
अरे भाई वो दो जो पॉइंट्स थे ना उनके बीच में कुछ डिफरेंस तो होगा, यहाँ कुछ और वैल्यू थी, यहाँ कुछ और है, तो इन दोनों को इसमें से ये ए है ये बी है, ए माइनस बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल। Potential difference between 2 points is electric field in amount of work done in bringing a unit positive charge one to another। मतलब वहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन हुआ है उसकी तो हम लोग पोटेंशियल, मतलब सिंपल सी बात है यार, जितना वर्क डन जो हुआ है पर चार्ज पे लगा देंगे, मतलब कितने चार्ज में कितना वर्क डन हुआ क्या हुआ उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर सिंपल सा आ जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं वी से, वी फॉर वोल्टेज या फिर वोल्ट भी बोल सकते हो, और वोल्ट जो है वो क्या है, ऐसा यूनिट है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की, और इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन की। W मीन्स यहाँ पर है वर्क डन और Q मीन्स तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर जिसको पता नहीं है भाई 10 मिनट वीडियो को पीछे देख लो और समझ लो। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? अरे ये एक डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है, क्या डिटेक्ट करता है कि अब हम लोग बात करें गैल्वेनोमीटर की, तो इट इज़ द डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें कौन बताता है, वो हमें बताता है गैल्वेनोमीटर। उसको मतलब लगा के हम लोग देख सकते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब एमीटर क्या है? इट इज़ डिवाइस टू मेजर करंट इन अ सर्किट, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ सर्किट। अब भाई एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों ही क्या काम आ रहे हैं? दोनों ही मेजर कर रहे हैं किसको? दोनों ही मेजर कर रहे हैं करंट को, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है ना वो थोड़े छोटे करंट को मेजर करता है, जहाँ पे करंट की अमाउंट थोड़ी छोटी हो, और एमीटर बड़े को भी करता है। अब ये वोल्ट मीटर क्या है? 3 मीटर है हमारे पास, मतलब 3 मेजरिंग डिवाइसेस है, एक है गैल्वेनोमीटर और एक एमीटर, ये दोनों ही करंट को मेजर करते हैं, ये याद रखना है। वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज को मेजर करता है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ओम्स लॉ है हमारा, ओम्स लॉ थोड़ा कट गया है, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। Ohm's law, this is law states that the current passing through a conductor is directly हाँ जी अच्छा है, यहाँ पे आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, प्रोवाइड्स द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर डेंसिटी एटसेट्रा रिमेन्स अनचेंज। अब ये क्या है, इसे समझाने के लिए हम लोग यहीं पे एक सेकेंड, ओम्स लॉ ये बताता है कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, ये 2 पॉइंट्स है हमारे पास, और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो करंट है ना जिसे आई से डिनोट करते हैं, वो इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी होगा उसके इन्वर्सली नहीं सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरीके से होता है, तो V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, और एक को जब V और I के बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसे हटाने के लिए लगाया जाता है इक्वल। अब मतलब सिंपल से इसका डेरिवेशन है इस तरीके का कि V प्रोपोर्शनल टू I है, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, I और R। V तो पता है पोटेंशियल डिफरेंस है, I तो पता है करंट है, लेकिन ये R क्या वाला है? R है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मतलब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे ना, इक्वल करेंगे, तो ये R को या फिर किसी भी लगाना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ आपको कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो है R। R मीन्स होता है रेजिस्टेंस। इसकी भी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से V प्रोपोर्शनल I हुआ और फिर VIR फॉर्मूला निकल के आया, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रेजिस्टेंस जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन था वो क्या था? रेजिस्टेंस। ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जिससे कि फ्लो ऑफ करंट को वो अपने वजह से पास होने नहीं देता। रेजिस्टेंस मतलब एक किसी कंडक्टर की रोकने की क्षमता, रेजिस्ट कर रहा है, वो सामने से करंट को रोक रहा है, उसको फ्लो नहीं होने दे रहा है। फिर ओम क्या है भाई? ओम जो है ऐसा यूनिट है हमारे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस कहाँ से आया? क्या होता है रेजिस्टेंस? भाई रोकने की चीज़, क्षमता होती है किसी ऑब्जेक्ट की। और ओम क्या है? ओम जो है ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस की। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। अब रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की रोकने की क्षमता जो है वो किस पे डिपेंड होती है? वो डिपेंड होती है 3 फैक्टर्स पे। कौन कौन से हैं अभी देखते हैं। सबसे पहले लेंथ पे डिपेंड करती है, वो जो कंडक्टर है उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। दूसरी उस पर एरिया पे डिपेंड करती है, और तीसरी डिपेंड करती है उसका नेचर पे। भाई किसका बना हुआ है? कॉपर का बना है, फेरस का बना है, या फिर वो बना हुआ है एल्यूमिनियम का, सिल्वर का, गोल्ड का। गोल्ड की तो वैसे वायर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करवाएंगे नहीं, करवा भी सकते हैं, लेकिन इतना पैसा किसके पास? आपके पास तो ज़रूर होगा। तो देखिए लेंथ जो है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर आर बढ़ेगा, अगर लेंथ बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और
एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा रेजिस्टेंस। मतलब अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो इन्वर्सली और डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल का डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा। तो देखिए, आर इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। एल बाई ए कैसे आया? अरे भाई आर प्रोपोर्शनल टू एल था और आर ही प्रोपोर्शनल टू 1/a था। तो ये ए, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, सिंपल है। तो एल बाई ए आ जाएगा। और एल बाई ए इक्वल लाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी से क्या लगाना था? हाँ जी, क्या लगाना था? कमेंट में बता देना। और वो जो लगाया है हमने, क्या लगाया है? कांस्टेंट। वो कांस्टेंट यहाँ पे ये है। अब भाई ये क्या बीमारी आ गई? ये सिंपल है रो, इसे रो बोलते हैं हम लोग। और ये रेजिस्टिविटी को शो करता है। अब